गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीति विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसको जाना था कि राजनीति विज्ञान में मेला और प्रदर्शनी का किस तरह से अहम रोल है और ये किस तरीके से उपयोगी होती है, कि विद्यालय के अंतर्गत हम विद्यालय में राजनीति विज्ञान संबंधित मेला प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान संबंधित मॉडल चार्ट इनका निर्माण करेंगे और साथ साथ इसके उद्देश्यों को भी हमने समझ लिया था। सबसे पहले आज हम जानेंगे राजनीति मेला प्रदर्शनी का संगठन कैसे करना है। मेला प्रदर्शनी का आयोजन करते समय हमको किस तरीके से संगठन लेते हुए करना है। सबसे पहले हमको इसकी योजना बनानी होती है, लानी है। बिना योजना के कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए हम इसकी योजना बनाएंगे और योजना के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे, इसकी योजना में क्या करेंगे। सबसे पहले मेला प्रदर्शनी के लक्ष्य उद्देश्य, मेला प्रदर्शनी के जो भी लक्ष्य है उद्देश्य है उसको हम इस योजना में शामिल करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए पहला काम हमको ये करना होगा। फिर प्रदर्शनी का क्षेत्र, प्रदर्शनी का क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, किस तरह से इसको करना है, ये सारा हम इस एरिया के अंदर डिसाइड करेंगे। फिर विधि लेते हुए चलेंगे। वित्तीय व्यवस्था, स्थान, समय एवं अवधि, अन्य कार्य, ये हमारी योजना में चलेगा। हम जब मेला प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं तो मेला प्रदर्शनी का लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उस प्रदर्शनी का क्षेत्र क्या है, किस विधि से हमको करना है, वित्तीय व्यवस्था की पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसे, पूरा बजट लेके चलने का, स्थान समय और अवधि का निर्धारण करके अन्य कारक जो भी सुविधा है उसको हम लेते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान मेला प्रदर्शनी की योजनाओं का निर्माण करते हैं। अब योजना बनाने के बाद दूसरा जो इसकी संगठन में आ जाता है वो आ जाता है कार्य का विभाजन। मेला प्रदर्शनी को किस तरीके से क्रियान्वित करना है, ये संपूर्ण कार्यों का विभाजन किस तरह से करना है, किसको क्या कार्य करना है, ये सारा का सारा इस कार्य विभाजन में आ जाएगा। टीचर स्टूडेंट जो विभाजित करना है वो हम इसमें करते हुए चलते हैं। फिर आ जाता है कार्य का संपादन। इसमें कार्य का हम संपादन करेंगे कि कार्य को किस तरीके से संपादित करना है और आ जाएगा इसका अंतिम में जो मेला प्रदर्शनी हमने निकाला उसका निष्कर्ष निकालना। किसी भी कार्य का निष्कर्ष निकालना जरूरी है, कंक्लूजन निकालेंगे हम इसका। तो इस तरीके से हम इस मेला प्रदर्शनी को संगठित करने की योजना से फिर कार्य का विभाजन, कार्य का संपादन और निष्कर्ष निकालना, तो हम इस तरीके से हम इसका आयोजन करते हुए चलते हैं। अब हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो मेला प्रदर्शनी है उस मेला प्रदर्शनी के कार्यक्रम किस तरीके से होंगे। किसी मेला प्रदर्शनी का एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, जिससे उसको बेहतर बना सकते हैं, तो उसके कार्यक्रम को हम समझते हैं। इसके कार्यक्रम सबसे पहला आ जाएगा छात्रों द्वारा निर्मित उपकरण और सामग्री। छात्रों ने जो भी निर्मित उपकरण करी है, सामग्री करी है, इसको इसमें शामिल करें, क्योंकि मेला प्रदर्शनी बच्चों के लिए है तो बच्चों की जो भी उपकरण और सामग्री है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। फिर सेकंड आ जाता है
किए हुए नमूने, बच्चों द्वारा जो भी संग्रह किए हुए नमूने होते हैं, ठीक है, उन नमूनों उन मॉडलों को हम इसमें शामिल करेंगे ताकि बच्चों की हम जो प्रतिभा है उसको भी सामने ला सके, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है विभिन्न मॉडल का समावेश। विभिन्न मॉडल होते हैं बच्चों द्वारा निर्मित खिलौने या मॉडल होते हैं जो कि वर्किंग मॉडल हो सकते हैं, जो कुछ ना कुछ एक्टिव मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिक वाले हो सकते हैं, या उसको बनाने के बाद उसमें वर्किंग टाइप हो सकता है। तो इस तरह के वर्किंग मॉडल ऐसे मॉडलों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है विभिन्न चार्ट, चित्र आदि। क्योंकि मॉडल की बात में जो विभिन्न तरह के चार्ट और चित्र होते हैं जो राजनीति विज्ञान संबंधित है, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको शामिल करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला आ जाएगा छात्रों द्वारा बनाए गए उन्नत उपकरण। बच्चे कुछ ऐसे उपकरण यानी गैजेट्स बनाते हैं जो काफी प्रभावी होते हैं, आकर्षक होते हैं, जिनको देखकर काफी मन प्रसन्नित हो जाता है। तो ऐसे जो गैजेट्स उपकरण है, उन उपकरणों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों द्वारा बनाया हुआ ऐसा मॉडल जो काफी इफेक्टिवनेस है। फिर आ जाता है इसका अगला राजनीति के प्रमुख घटनाक्रम की जानकारी। यदि राजनीति विज्ञान से प्रमुख घटनाक्रमों की जानकारी है तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे घटनाक्रमों को हम इसमें आसानी से शामिल कर सकते हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित होती है। इसके बाद अगला आ जाता है छात्रों द्वारा निर्मित दैनिक जीवन के आदर्शों का प्रदर्शन। बच्चों के दैनिक जीवन से निर्मित जो विभिन्न आदर्श होते हैं, उन आदर्शों का प्रदर्शन भी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं राजनीति विज्ञान में, जो उनके दैनिक जीवन या रूटीन संबंधित होता है। और अंतिम इसमें आ जाता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से किए कार्य। बच्चों के जीवन में जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो किए गए कार्य होते हैं, उनका भी हम इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं इस राजनीति विज्ञान में, जो बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि राजनीति विज्ञान मेला प्रदर्शनी का संगठन और इसका किस तरह से हम कार्यक्रमों को जानते हैं, इसका संगठन किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से कार्यक्रमों को हम शामिल कर सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, राजनीति विज्ञान मेला एवं
प्रदर्शनी के संगठन को बताते हुए इसके कार्यक्रम बताइए। राजनीति विज्ञान मेला प्रदर्शनी की कौन कौन से संगठन है जो आज हमें जानना है, इसका संगठन किस तरह करना है, साथ ही इसके कार्यक्रम को स्पष्ट करना है, आपको बताना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में घर रहकर सुरक्षित रहना है, अपने आप को वैक्सीन अवश्य लगवानी है, उसको बचाव से जो भी उपाय है इनका कड़ी से हमको पालन करना है ताकि इस बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।